मैं आप लोगों को ये चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, आप आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इन चीजों का ध्यान रखना। पहले तो आपकी स्क्रीन, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। आपको एक सेटिंग करनी होगी। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलोगे, ठीक है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलोगे, यहां जाओगे सेटिंग में, आप सेटिंग में जाओगे, इंटरनेट ऑप्शन में जाओगे, अपने अपने सब माइक ऑफ कर लेंगे, बिल्कुल माइक बिल्कुल ऑफ कर लीजिए सभी। आप यहाँ पे जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटीज पे, कस्टम लेवल पे, और यहाँ पे दबाएंगे आई। यहाँ पे जाकर के इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है जी सर। और इसे ओके कर देंगे, देन यस करेंगे, देन ओके कर देंगे। जैसे ये कर देंगे आपके पास, अब आप इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप क्या करोगे, अपनी जेटीज वगैरह जो भी करोगे, जो भी आपको बोला जाएगा काम, वो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में करोगे, ठीक है ना। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में होगा, ठीक है। ओके सर। इसके बाद जब आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, तो मैंने क्रोम में खोल रखा है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलोगे, आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, जैसे एग्जाम में जाओ, फाइनल एग्जाम में जाओ, ठीक है ना, जैसे ऐसे बोलेंगे फाइनल एग्जाम में जाओ, अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करो, कोर्स सेलेक्ट करो, ठीक है, कि आपका कोर्स कौन सा है। आप फिर वो सेलेक्ट करो कि आपका मॉड्यूल कौन सा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर, इस पे क्लिक करो, जो भी एग्जाम होगा, फिर यहाँ पर एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, वो पासवर्ड वो आप डालेंगे, क्लियर। और एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड आप करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली फाइल डाउनलोड करी, क्लियर है, मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो डाउनलोड करना आना चाहिए सभी को। आपने डाउनलोड करना है ये फाइल। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, आपके वो एक, जैसे आपने डाउनलोड करी, तो वो डाउनलोड करके यहाँ पे चलेगी। जैसे देखो, ध्यान देखो, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे आप यहाँ पे चलेगी, इस पे क्लिक करोगे, शो इन फोल्डर, ठीक है, आपको जाना है जी शो इन सर। फोल्डर, या तो यहाँ से जाकर के डाउनलोड पे चले जाओ, इस पे आपको वो देखना है वो फाइल कहाँ गई, तो आप डाउनलोड्स पे जाओ और यहाँ जाके शो इन फोल्डर पे क्लिक करो कि ये फाइल कहाँ पर है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पहुंचा देगा किस जगह पे जाके सेव हुई है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी फाइल यहाँ आ गई है, ठीक है। अब ये जी सर। तो इसको आप क्या करोगे, इसे क्या करोगे, कट करोगे यहाँ से, और एक ऐसी जगह पे रखोगे जहां पर आप ये सारे काम करोगे। आपने मिनिमाइज करके मान लीजिए डेस्कटॉप पे रख लिया, ठीक है, जी। यहाँ पे पेश कर दोगे, फिर यहाँ पे वो फाइल आ गई। अब ये है जिप फाइल। तो आप यहाँ ध्यान रखना, आप सभी के पास विनरार होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विनरार। सब डाउनलोड कर लेंगे अभी, WINRAR। ऐसी सभी के स्क्रीन के, सभी के सिस्टम में ये ऐसी शक्ल बन के आ जाती है। ऐसा कोई फोल्डर दिखा सर मेरे इसमें बुक टाइप का आ जाता है सर। जिसके पे नहीं है वो विनरार डाउनलोड करेगा अभी और उसे इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम में। ये साइड, ये इसके अंदर ना बहुत सारे फोल्डर हैं। जैसे मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर देखो फाइल भी होती है, फोल्डर भी होती है। अब मुझे क्या चाहिए, ये दोनों फाइलें बाहर निकालनी है। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। उसी फोल्डर का जो नाम होगा, एक्सट्रैक्ट टू दिस, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो सर। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? दिख रही है। हाँ ठीक है, देखो बेसिकली फिर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और आपको ये कर देना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे ये वाला इस्तेमाल करना है, एक्सट्रैक्ट टू दिस। इसका मतलब क्या है, इसी नाम का एक फोल्डर बन जाए, उसके अंदर वो फाइलें चल जाए। तो आप इस पे क्लिक करोगे जैसे, तो एक फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से। देखो ये बन गया, क्लियर है। इसके अंदर वो जाके वो फाइलें आ गई। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब जो टैली वालों का है, टैली वालों का काम क्या है, आप जब टैली कर रहे होंगे
तो देखो अगर मान लीजिए कोई ओल्ड टैली इस्तेमाल कर रहा है, ओल्ड टैली, तो आप यहाँ पे जाओगे, टैली खोलोगे अपना, और क्योंकि आपको ये फाइल अपलोड भी करनी है तो आपका डेटा इसके अंदर ही होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है? जी यस सर। सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसका पाथ चेंज करना है। जब आप कंपनी क्रिएट करोगे ना, कंपनी यहाँ से बंद करोगे, और कंपनी बंद करने के बाद यहाँ पर जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जो एड्रेस है, ये एड्रेस हटाओगे, इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जाकर के इस एड्रेस को कॉपी कर लोगे। ये आपको आता ही है, ठीक है ना? ये एड्रेस यहाँ पर ऐसे कंट्रोल से करके या राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और फिर आपने टैली खोलना है, फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल्ट वी कर देना है, तब यहाँ पे डेटा बनाना है। समझ में आया? जैसे डीडी करके कंपनी बना दी आपने, एक्सेप्ट करा दिया, तो ये आपकी कंपनी बन जाएगी। अब इसमें काम करना है, अब इसमें काम करते रहो, आपका डेटा उसी फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। यस कभी सर। कभी ऐसा हुआ करते हुए, आपका पेपर करते हुए आपसे ऐसा हुआ कि आपकी कंपनी बंद हो गई, आप सेलेक्ट कंपनी में जाओगे तो वो पुराने वाले एड्रेस में उठाएगा। जैसे मान लीजिए अगर टैली बंद हो गया, चलते हैं, फिर आप जब टैली खोलोगे, फिर से टैली खोलोगे, मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ सकती है। आप ढूंढोगे, आपने ये कंपनी बंद करी, अब अपनी कंपनी खोलने की कोशिश करोगे तो इस एड्रेस में तो मिलेगी नहीं आपकी कंपनी, क्योंकि आपने तो कहीं और बनाया था। तो आपको जब आप सेलेक्ट करोगे तो इस एड्रेस को यहाँ से चेंज करोगे। अगर ये बंद हो जाता है तो इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करोगे, जहां पर आपका डेटा रखा हुआ है, आपने इस जगह पे रखा होता है डेटा, देखो ये रखा हुआ आपका डेटा, तो इसे कॉपी करोगे आप, और कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर दोगे। कोई दिक्कत? आपकी कंपनी खुल जाएगी। सर हमें ठीक है? डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं, डाउनलोड तो आप अभी देखो, टैली वालों को कोई डाउनलोड करना पड़ेगा, पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोग को। जो पेपर आप डाउनलोड करके, बीए वालों को, बीए वालों के लिए, टैली वालों को, नहीं बीसीए बीए वालों को, टैली बीसीए जितने भी सब बच्चे हैं जिनका ऑफलाइन पेपर है, जिनका ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। इवन बीए वालों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना। यस सर। तो सबको डाउनलोड करना है। आपको पहले डाउनलोड, आज क्या करना है, आपको पहले डाउनलोड की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे डाउनलोड करते हैं और आपकी फाइल कहाँ जाके सेव हो रही है, उसे Yes, कैसे sir. डेस्कटॉप पे लाया जाए। ठीक है, उसे अनजिप करना सीखो। ठीक है, जैसे मैंने करा। समझ में आ गई विनायक प्रैक्टिस? सर, जी सर डाउनलोड करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करना है ना? हाँ, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। जब वो एक्सट्रैक्ट कर लोगे आप, ये मैंने समझा दिया, अब आपको अपना काम कर लिया। अब हो गया क्या, इसके Yes, अंदर sir. आपकी सारी फाइलें जिसमें आपने काम किए। ठीक है जी, Yes, इसी sir. फोल्डर के अंदर सबका सब रखना है। अब इसको, ये पुराने वाले को डिलीट कर देना, क्योंकि अब ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा। अब इसे डिलीट कर दो। इस वाले को अब आपको वापस भेजना भी है, तो आप इसे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। अब इस वाले को, तो इसे करोगे कंप्रेस। क्या करोगे? कंप्रेस। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टू दिस, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जिप फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप दोनों चीजें प्रैक्टिस करोगे, आप अनजिप करना भी सीखोगे और जिप में बनाना भी सीखोगे। Okay, sir. ठीक है, जब ये सर? फाइल बन के आ जाएगी। हाँ जी, सर अगर मैं टैली में पाथ दे दिया तो बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर? अब बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पॉइंट है बैकअप देने का, तो इसी फोल्डर के अंदर बैकअप भी दे देना एक फाइल। अगर सर आपके को बता क्वेश्चन दीजिए में, बैकअप। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो, देखो मैं बैकअप करना भी बता देता हूँ आपको, अगर किसी को नहीं आता वो, तो बैकअप लेना बता देता हूँ। आप बैकअप कैसे लोगे? जैसे आपने टैली खोला, ये सभी ओल्ड टैली पे काम कर रहे हैं, पेपर देंगे ना। यस सर। देखो कैसे बैकअप लेंगे, इस कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ऑल्ट F3 दबाना है, ये कंपनी इन्फो में जाना है, यहाँ पे बैकअप का बटन है। जहां पर आपका डेटा है वो तो बाय डिफॉल्ट ये तो वही वाली एड्रेस है। जहां आपको पहुंचाना है उस एड्रेस को आपको चेंज करना है। तो आप इस एड्रेस को क्या डालोगे, ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस को क्लिक करोगे, कॉपी। ठीक है ना, कंट्रोल फिर ऑल्ट। बीए वालों को भी ये करना पड़ेगा? नहीं, टैली वालों को बेटा, टैली पे बता रहा हूँ ना, बीए वालों का टैली में पेपर पे ना आज। ये तो सोचो ना, टैली वालों का पेपर, टैली वालों को कैसे, बीए वालों को कैसे करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे गए, जिस कंपनी का आपको बैकअप रखना है उस बैकअप को सेलेक्ट करो, एंड ऑफ द लिस्ट करो, तो उस एड्रेस पे आपका बैकअप फाइल पहुंच जाएगी। अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो एक ये फाइल बन के आ गई है और बैकअप फाइल है। ठीक है,
हेलो, यस सर, समझ में आया Yes, आप sir. लोगों को? क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये भी मैंने आपको बता दिया बैकअप ना। यस सर, अब देखो एक चीज और भी बता देता हूँ, कभी एडवांस अकाउंट वाले भी पेपर बच्चे हैं इसमें? यस सर, हाँ, तो एडवांस वाले बच्चे क्या करेंगे, अगर हो सकता है उन्हें कोई बैकअप फाइल मिले, उसे टैली में डालना होगा, रिस्टोर करना होगा। जैसे ऐसी फाइल कोई मिल सकती है उन्हें, क्लियर है? तो उसे रिस्टोर कैसे करोगे बैकअप को? आप क्या करोगे, यहीं से जाओगे कंपनी इन्फो में, यहीं पर रिस्टोर ऑप्शन है, सेम लोकेशन है, कोई दिक्कत डिफिकल्टी है। यहाँ पर आपको क्या सोर्स वाली लोकेशन वही करनी है। आप उस फोल्डर को खोलोगे जहां पर आपका वो बैकअप फाइल रखी हुई है, जैसे इस जगह पे आपकी बैकअप फाइल रखी हुई है, यहाँ से इसे कॉपी करोगे और जहां आप Ctrl-Alt-V करके पेस्ट करोगे, ठीक है ना? ये तो आपका डेस्टिनेशन हो गया जहां आपको पहुंचाना है। अगर आप सेम ही जगह पे पहुंचाना चाहते हो तो दोनों जगह सेम कर दो, आप इसी जगह से बैकअप उठाओ और इसी जगह पे रिस्टोर भी कर दो, क्योंकि आपको डेटा इधर ही रखना है। फिर यहाँ पे जिस कंपनी का आपको बैकअप, देखो ये दिखा रहा है कि इस जगह पे, इस सोर्स वाली जगह पे ये बैकअप, ये वाली रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है। सेंटर करोगे आपकी बैकअप रिस्टोर हो जाएगा, ये ऐसे करोगे आपके रिस्टोर हो जाएगा। क्लियर है? देखो ये कंपनी यहाँ पे रिस्टोर होगी। अब जब सेलेक्ट करोगे आप तो वहां पे वो कंपनी में दिख जाएगा ये प्रैक्टिस फाइल, ठीक है? हेलो हेलो, जितनी देर हमारा एग्जाम चलेगा सर, अगर नेटवर्क इशू आ गया बीच में तो कोई मैं दिक्कत तो नहीं होगी? एक मैं पहले कंप्लीट कर लूं जो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछना आप लोग, ठीक है ना? उससे ओके ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई जब आप डाउनलोड करोगे तो कैसे करोगे, कैसे उसे अपने डेस्कटॉप पे रखना है। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता दी कि आपको क्या करना है, इसको अनजिप करना ही बता दिया, कैसे अनजिप करते हैं। फिर इसके अंदर आप जब अगर टैली वालों के लिए है तो टैली वालों को कैसे पाथ देना है और बैकअप कैसे रिस्टोर करना है, और अगर किसी को डेटा दे रखा है उस डेटा को कैसे टैली में डालना है वो रिस्टोर करना भी सिखा दिया। अब क्या सिखाना है मुझे, मैंने इसे ये भी बता दिया कि आपको इसको जिप फोल्डर में बनाना है, तो वो कैसे बनाना है आपको एक बार वो फिर से बताया। तो कि मान लीजिए अगर आपको इसे जिप फोल्डर में कन्वर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, ऐड टू दिस, तो आप जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर सकोगे। क्लियर है? जैसे आप इस कन्वर्ट में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद आप यहाँ जाओगे, फिर से सेम लोकेशन में आपको पहुंचाएंगे और वो लोकेशन बताएंगे कि आप एग्जाम में जाओ, फाइनल एग्जाम में जाओ, ठीक है? फिर से वो पूरा पाथ बताएंगे, या आपको मेल आईडी देंगे कि इस मेल आईडी पे मेल कर दो, या जो भी आपको प्रोसेस बताया जाएगा उस पर जाकर के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन होगा। इस अपलोड पे क्लिक करना और उस फाइल को अटैच करना और भेज देना। फाइल को भेजने से पहले प्लीज चेक कर लेना कि वो जो फाइलें हैं वो इस फोल्डर के अंदर है कि नहीं है जिस पे आपने काम किया। एक नहीं 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि मेहनत का आपका सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपकी फाइल वहां पे नहीं गई। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, तो आपको फाइल भेजनी भी आनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर। तो मैं यस